हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, ये पूरी रीडिंग के चार्जेस हम हरिहर को देते हैं और शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। द ग्रीन वुमन, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है 6 ऑफ वेजल्स, रियूनियन। यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ स्टोन्स, प्रोटेक्शन। टेन ऑफ एरोज, इंस्ट्रक्शन, द गार्जियन। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वोज, फुलफिलमेंट। यहाँ पर है 4 ऑफ वेजल्स, बोरेडम। यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ वोज, एम्पावरमेंट। 6 ऑफ बोज, यहाँ पर है अबंडेंस। एंड एस ऑफ एरोस, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एक्सप्लॉयटेशन। सो आपके पर्सन के विचार आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर फिलहाल क्या है? इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ते में जो कुछ भी सीखना था वो सीखा है, तब जाकर यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी है। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं ना कि शिवी दीदी ये इंसान हमारी लाइफ के अंदर क्यों आया। कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो, चाहे हम कह रहे कार्मिक ही क्यों ना हो, नार्सिसिस्टिक क्यों ना हो, इनका कोई उद्देश्य होता है ना लाइफ में आने का। हम लोग एक दूसरे को क्यों मिलते हैं? कुछ सिखाने के लिए। आपके पर्सन ने लिटरली आपसे सारी चीजें सीखी हैं। पता है ये रीडिंग क्या बता रही है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग, सुनिए ध्यान से। ये पर्सन जो है, इनको एक चीज समझ में आई है, अगर इन्होंने पास्ट में या पास्ट लाइफ में कभी भी प्रेम की कदर नहीं की है, या इनकी तरफ से आपको रिजेक्शन मिली है, या फिर इनकी पास्ट लाइफ ऐसी रही हैं जहां पर लव को लेकर इस पर्सन को एक थॉट था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ओके, या फिर इनकी कुछ गलत धारणाएं थी, कुछ तो भी इस पर्सन ने ऐसा सीखा हुआ था। इस लाइफ में भी हो सकता है इस पर्सन ने सीखा हुआ हो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, लोग पैसे पे मरते हैं। आजकल इस तरीके की बातें बहुत होती है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब क्या हुआ कि इस पर्सन को आप मिल गए। जब आप इस पर्सन को मिल गए तो सेम चीजें जो इस पर्सन के दिमाग में थी, क्योंकि वो दिमाग से ही ऐसा है, उसने दिमाग में ही इतनी सारी बातों को सोच रखा है, तो जैसे ही आप इस पर्सन को मिले, इन्होंने सारी बातों को आप पर अप्लाई करने की कोशिश की। कौन सी बातें? जो उसके अंदर पहले से चल रही थी। अब हो सकता है कि जैसी उसकी सोच हो और जैसा आपका व्यक्तित्व हो, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, अब यूनिवर्स ने आपको मिला दिया। अब उसके अंदर तो वही नेगेटिविटी है, उसके पास वही नजरें, उन्हीं नजरों से वो आपको देखेगा। और जब जब आपकी बहुत ज्यादा अच्छाई देखेगा तो डाउट्स क्रिएट करेगा, शक करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ऐसे लोग तो होते ही नहीं है दुनिया में। अगर मैं दिखावा कर रहा हूँ तो ये भी दिखावा कर रही होगी, या मैं दिखावा कर रही हूँ तो ये भी दिखावा कर रहा होगा। राइट। पर हो क्या रहा है, इस पर्सन की एनर्जी करंटली आपको लेकर ये है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी सोच गलत थी। किसी ने तो भी अपने आप को ये बोला है कि आपके केस में उस इंसान की जो सोच है वो बहुत ज्यादा खराब है, उसकी सोच गलत है। इंसान को अपनी सोच पर डाउट हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन ने ये अनुभव किया कि जब आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर होते हैं, इस पर्सन की सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। और इसका रीजन भी मैंने कई बार आपको बताया है, ये एनर्जी की वजह से होता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत लकी आते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा जो है बहुत प्रीशियस होती है, और यही वो चोजन वंस होते हैं जिनको शायद स्टार्टिंग फेज में इतना ज्यादा फैमिली के अंदर अप्रिशिएट ना किया जाए, सोसाइटी में इतना अप्रिशिएट ना किया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा काम करने वाली सोल, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करने वाली सोल, सबसे ज्यादा दूसरों में बांटने वाली सोल यही होती है। ओके, इस पर्सन को क्या लग रहा है? इस पर्सन को लग रहा है कि आपके बारे में इन्होंने जैसा भी सोचा था,
या जैसी इनकी थिंकिंग थी, आपने इनकी जो भी सोच रही है उसको चैलेंज किया है। आपने इस पर्सन को लिटरली ये समझाया है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही सही हो। तुम्हारे देखने का जैसा नज़रिया है, ज़रूरी नहीं कि वही नज़रिया सही हो। आपने इस पर्सन को इनकी सोच पर क्वेश्चन मार्क लगाने पर मजबूर किया है अपनी अच्छाई से। वेल डन। ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई। अब इस पर्सन को आपकी कदर तो बहुत ज़्यादा हो रही है और ये पर्सन चाह रहे हैं रियूनियन। एक्चुअली रियूनियन, जैसे मैंने कई बार बताया, रियूनियन कैसे होते हैं। हमें कोई भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स द्वारा दिया गया हो, वो कुछ सिखाने के लिए दिया गया, कुछ बनाने के लिए दिया गया है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको रियूनियन मिले या परमात्मा आपके भाग्य में नहीं है फिर भी आपके भाग्य में लिख दे, या कुछ लोग की ऐसे होते हैं ना कि डेस्टिनी में नहीं है लेकिन तुम परमात्मा से चाह रहे हो कि डेस्टिनी में तुम्हारे हो, तुम्हें चीजें मिले, तो पहले तुम वो काम करो जिस काम के लिए उस इंसान को तुम्हारे जीवन के अंदर भेजा गया था। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद तुम डिसाइड करो कि क्या तुम्हें सच में यही चाहिए। मतलब जैसे परमात्मा ने आपकी लाइफ के अंदर किसी पर्टिकुलर इंसान को भेजा कि जाओ इसको हाई प्रीस्टेस बना देना, या जाओ इसको हाई प्रीस्ट बना देना। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वो इंसान आया और वो कंटिन्यूसली आपको ट्रिगर कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब आपने इनर वर्क किया, इनर वर्क किया, आप अपनी लाइफ के अंदर हाई प्रीस्टेस बन गए, हाई प्रीस्ट बन गए। आप अपनी लाइफ के अंदर जो काम करने के लिए आए थे वो करने लगे, पर्पसली अलाइन हो गए, सब कुछ कर लिया आपने। अब जब आपके विशेष को कंप्लीट करने का टाइम आएगा तब यूनिवर्स आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं जिसके साथ आप यहाँ तक आपने रास्ता तय किया, क्या आप उसी को चाहते हैं? क्या आप रियूनियन चाहते हैं या फिर आपके लिए कोई नए दरवाजे खोले जाएं? अब यहाँ पर ना डेस्टिनी बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आपकी डेस्टिनी किसी और के साथ होगी तो आप कभी एक्स को चूज नहीं करोगे। आप एक्स को तभी तक चूज कर रहे हो जब तक आप तैयार नहीं हुए हो, क्योंकि उसका काम था आपको तैयार करना। तो आप उसे बार बार चूज करोगे, तब तक चूज करोगे जब तक कि आप तैयार नहीं हो जाते। एक बार जैसे ही आप तैयार हुए, अगर फिर भी आपके मन में उसको लेकर बहुत प्रेम है और आप उसे चूज करते हो, तो वो आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी कोई भी विश अधूरी रख सकती है। लेकिन अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो आपकी कॉलिंग ही नहीं होगी कि आप उसे चूज करो, आप किसी और को चूज कर लोगे उसके ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था कि वो इंसान आपकी जिंदगी के अंदर क्यों आया, आप उस क्यों को समझ के वो काम कर ले। जैसे हाई प्रीस्टेस बनाने आया तो हाई प्रीस्टेस बन जाए, हाई प्रीस्ट बनाने आया तो हाई प्रीस्ट बन जाए। ठीक है, जैसे ही आपने वो काम किया, यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है। इस पर्सन को भी जो कुछ भी आप सिखा रहे थे, इनको वो सीखना था, तब तक ये आपसे सेपरेट थे जब तक ये सीख नहीं जाते। और जैसे ही इस पर्सन ने वो सारी चीज़ों को लर्न किया, आपकी वैल्यू समझी, आपकी वर्ड समझी, इस पर्सन ने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया। आपको आपको अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम फील कराते थे या फिर सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन ने अंडरस्टैंड की, तो यहाँ पर रीयूनियन की वाइब है। ये कार्ड इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है रीयूनियन चाहते हैं आपसे। मतलब इस पर्सन को जो आप सिखाने आए थे, इन्होंने आपसे लिटरली वो सारी चीज़ों को सीखा है। और सीखा है, इसीलिए दरवाजे इस पर्सन को खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके बिना ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं। और ये बार-बार, ये सोल बार-बार आपकी चॉइस बना रही है। ठीक है, ये सोल बार-बार आपकी चॉइस बना रही है। जिस सोल ने पास्ट के अंदर आपकी चॉइस नहीं बनाई, वो आपकी चॉइस बना रही है। क्यों? क्योंकि आप वो बने हैं जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि इस पर फोकस मत करो कि मुझे क्या प्राप्त है। इस पर फोकस करो कि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ में यूनिवर्स ने किस कारणवश डाला है। मैं उस कारण को ढूँढ लूँ, पहले मैं अपना काम तो कर लूँ, पहले अपनी कॉपी लिख दूँ एग्ज़ाम की, फिर देखेंगे क्या मार्क्स आते हैं। ये वाली एनर्जी में आप और आपके पर्सन दोनों रहे हैं। दोनों ने अपने ऊपर अच्छा काम किया है, आपने भी किया है। इस पर्सन के साथ यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन फ़ील होता है और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप ऐसा लगता है कि मुझ में आप बहुत ज़्यादा जान भर देते हो और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील होने लगती है। लाइफ़ के प्रति मेरा रुझान बढ़ जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा चाह बढ़ जाती है जीने की। मुझे जीने की चाह बढ़ जाती है। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ़ में होते हो और यू नो तो इस पर्सन को प्रोटेक्टेड फील होता है और इनकी जीने की चाह बढ़ जाती है। तो वो कन्फेस कर रहा है। देखो, पास्ट में उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया आपको लेकर, लेकिन अब उसको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। अब यहाँ पर आती है रियूनियन की एनर्जी, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें सीखी हैं जो आप आए थे, गुरु बन के आए थे ना आप उसकी लाइफ के अंदर, जो सिखाने आए थे। आपसे वो सारी चीज़ों को उसने सीखा है। ठीक है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है 10 ऑफ एरोज, इंस्ट्रक्शन, 6 ऑफ वोस, अबंडेंस। इस पर्सन की एक एनर्जी अभी फिलहाल आपको देखकर ये है कि आप पास्ट में इस पर्सन को जो जो इंस्ट्रक्शन देते थे, जो जो ये गाइडेंस आप देते थे या जो जो भी चीज़ें आप समझा रहे थे, उससे हमेशा इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हुई है। पता नहीं क्यों इस पर्सन ने सारी चीज़ों को इग्नोर किया।
एक्चुअली क्या है कि जहाँ-जहाँ पर ये पर्सन के साथ आप खड़े हुए थे, हर जगह पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मैं अकेले कर रहा हूँ। नहीं, बट आपकी एनर्जीज़ वहाँ पर काम कर रही थी। बट हुआ क्या कि जब ये पर्सन अकेले हुए, तब इनको गाइडेंस देने वाला इंसान नहीं मिल रहा है, आपको हीलिंग देने वाला इंसान नहीं मिल रहा है, वो इंस्ट्रक्शन देने वाला इंसान नहीं मिल रहा है। तो हो क्या रहा है कि वहाँ पर इस पर्सन ने कमी का एहसास किया। इस पर्सन को एहसास हुआ कि आपके होने की एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर इस पर्सन को फिर समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जो अबंडेंस क्रिएट कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपकी तरफ से इस पर्सन को भरपूर मात्रा में पॉजिटिविटी मिली हुई थी। आपको पता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके सेल्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है, सकारात्मकता से आप भरे हुए हैं, तो आप एक ऐसे लाइट हैं, मतलब एक ऐसे लाइट बीइंग हैं, जहाँ पर भी जाएँगे वहाँ रोशनी कर देंगे। क्योंकि आप अंदर से बहुत सकारात्मक रहते हैं, बहुत पॉज़िटिव रहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो इंसान एकदम ख़त्म है और जिसकी जीने की चाह मर गई, उसको जीना सिखा सकते हो आप। और ये कैसे होता है? लाइट से, जो आपके अंदर लाइट है, ठीक है? ये चीज़ इस पर्सन ने अनुभव की, आपसे दूर रहेगी कि एक्चुअली में क्या है जो इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। इस पर्सन ने पाया आपकी पॉज़िटिविटी, आपकी हीलिंग एनर्जीज, आपका सपोर्ट करना, ठीक है, आपका सपोर्टिव नेचर, ठीक है, आपका केयरिंग नेचर, आपका लविंग नेचर, ओके, आपका लॉयल नेचर, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने अनुभव करी। उसके बाद यहाँ पर गार्जियन की एनर्जी है, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन को किसने एहसास कराया आपके बारे में? इनके गार्जियन एंजल्स ने। क्योंकि आपकी गाइड्स ही हैं जो आपको समय-समय पर सारी चीज़ों को सिखाते हैं, आपको लोगों की कदर करना सिखाते हैं, लोगों को वैल्यू करना सिखाते हैं। वही हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, चैलेंजेस देते हैं, ठीक है? हर हर पर्टिकुलर सोल के पास उसके स्पिरिट गाइड्स मौजूद होते हैं। बस वो सोल कैसे है, वो अपने डिवाइन साइड पे होगी तो डेफ़िनेटली अपने गाइड्स को सुन पाएगी। अपने डेविल साइड पे होगी तो फिर वो उसके गाइड्स उसके लाइफ में ऐसी-ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम्स देंगे कि वो डिवाइन साइड पर आ पाए, ठीक है? तो गार्जियन कार्ड के साथ यहाँ पर ये दिखाई देता है कि गार्जियन एंजल्स इस पर्सन का बहुत मार्गदर्शन किया है और इस पर्सन को एक्चुअली में ये समझने में मदद की है। एक अवेकनिंग सी इस पर्सन के अंदर आई है कि तुम चाहते क्या हो। तुम सबसे पहले ये पता करो कि तुम चाहते क्या हो। अगर तुम सामने वाले को चाहते नहीं हो, तुम उसे छोड़ दो। और अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम उससे दूर क्यों भागते हो? फिर तुम्हारी ये सोच, ऐसी सोच क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारी सोच का ही परिणाम है जो तुम आज सेपरेट हो। क्योंकि तुम अपनी गलत सोच को सामने वाले पर अप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सामने वाला बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। तुम किसी भी इंसान को उठाकर उसको चोर बोल दो तो ऐसा थोड़ी है कि वो चोर बन जाएगा। तुम्हारे कह देने से थोड़ी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। इस पर्सन की भी ऐसी सोच थी, सोच ही गलत थी। जब सोच गलत है तो वो तो परिणाम सही आ ही नहीं सकते ना। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है। आपके जाने के बाद ना एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, जैसे इस पर्सन के ये पर्सन आपसे बोलने वाल मतलब बोलना चाहते हैं, तेरे जाने के बाद इतने गम मिले हमको, वो वाला सॉन्ग नहीं है? तेरे जाने के बाद मुझे ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा। आपको, मुझे सिर्फ लाइन्स चैनल हुई है, आप सुन लीजिएगा, मतलब आप सुन लीजिएगा। तेरे जाने के बाद इतने गम मिले हमको, पता नहीं आगे क्या है। तो ये इस पर्सन की हालत रही है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने चीज़ों को लर्न किया है। तो ये इस वक़्त इस पर्सन की एनर्जी है आपको लेकर, और लिटरली ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। और यूनियन की एनर्जी है, मतलब चाहते हैं कि कुछ भी हो बट आपका रियूनियन हो जाए। इस बार ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे खो नहीं सकते, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ट्रॉमा लग जाता है और बहुत बड़ा लॉस ये पर्सन मानते हैं। अगर ये आपको खो देते हैं तो इनको लगता है कि ये बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए, राइट। तो ये एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल मुझे दिखाई दे रही है। एक कार्ड हम टैरो से ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। चलो ये आ रहा है। वाओ, देखो ये कार्ड वहाँ गया था। हमारे तो ना कार्ड्स एकदम सब कुछ बता देते हैं। देखो का किंग ऑफ कप्स वहाँ गए जाके सीधे, ठीक है। इस पर्सन के अंदर बहुत फीलिंग्स है इस वक्त आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स हैं। वेट कर रहे हैं पर्सन की आप आ जाओ इनके पास, आप इनको इग्नोर ना करो। इस बार इस पर्सन की ख्वाहिश है, इनकी इच्छा है कि आप इनको मिलो, जो इनकी पास्ट में नहीं थी इच्छा। इस रीडिंग को भर भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा, भर भर के इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। अगर आप भी चाहते हैं रियूनियन, इस पर्सन की ख्वाहिश है। इस पर्सन की ख्वाहिश इसीलिए नहीं है क्योंकि इनको आपका इस्तेमाल करना है, या फिर ये इंसान ने लिटरली अपने लेसन्स को लर्न किया है,
उसने वाकई में आपकी कदर को समझा है। और जानना हो किस व्यक्ति को आपकी वैल्यू समझ में आई कि नहीं, आपको बातों में झलक जाएगा। उसकी बातें ऐसी होंगी कि आप समझ जाओगे कि नहीं, ये इंसान अब पहले वाला इंसान नहीं है। क्योंकि पता है, जितने भी एम्पैथ्स हैं, हीलर्स हैं, साइकिक्स हैं, यहाँ पे जो भी लोग हैं, इंट्यूटिव लोग हैं, ये सब लोग हैं ऐसे कि जब कोई इनसे बात करेगा तो ये पढ़ सकते हैं कि इस व्यक्ति की बात में मैनिपुलेशन है या ये सच बोल रहा है। तो अगर कोई इंसान आकर आपको कन्फेस करता है चीज़ें, तो आप पढ़ सकते हो कि इस इंसान की बातें जो है वो ये झूठ बोल रहा है, ये वास्तव में इस पर्सन के अंदर हमारे को लेकर लव है। आप फील कर सकते हो उस चीज़ को। कहते हैं पॉजिटिविटी या फिर कहें ऑनेस्टी, आप स्मेल कर सकते हो किसी व्यक्ति की, ठीक है, कि क्या आपको क्या वहां से खुशबू आ रही है। ओके, सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।